हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। हम जेई की सीरीज में अपनी कैपेसिटर को डिस्कस कर रहे हैं। कैपेसिटर में बच्चों मैंने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में 3-4 वीडियो में डाल चुका हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस, बैलेंस और अभी आरएलसी मतलब जिसमें रेजिस्टेंस है, जिसमें इंडक्टर है, जिसमें कैपेसिटेंस है, तीनों टाइप के क्वेश्चन अंडर हाई फ्रिक्वेंसी, अंडर लो फ्रिक्वेंसी और स्टेडी स्टेट, एक उसकी वीडियो आएगी सेपरेट। और अगर कोई ऐसा होगा जैसे इनफाइनाइट सर्किट है, ये है, इनकी एक वीडियो आएगी जो इनफाइनाइट सर्किट है, तो 2 वीडियो तो और आएंगी। इसके अलावा बच्चों कुछ मैं आपको मिसलिनियस मतलब कि जितने जेई के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं विथ कंसेप्ट में आपको बता देता हूँ। अगर उनसे रिलेटेड कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ बच्चों ईजी नहीं होती, कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती। आप जब भी पढ़ रहे हो आप बेसिक से स्टार्ट करिए और बेसिक टू उसको एडवांस ले जाइए, समझ रहे हैं। तो अब देखिए, मैं आपको एक पहला जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, आपने ये पढ़ा है। पहला जो आज कंसेप्ट नंबर फर्स्ट है वो ये है, जो हर बार आया है। हर बार क्या मतलब 2 या 3 बार आ गया है। 2000 आपका अभी 2022 के जेई में आया था। देखो, आपने पढ़ा है जो कैपेसिटेंस होता है किसी भी कैपेसिटर का, वो क्यू ओवर वी होता है। ठीक है, जनरली होता क्या है कि आप किसी भी कंडक्टर का या किसी भी कैपेसिटर का चार्ज बढ़ाएंगे, पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से सी वी आ गया। जो कैपेसिटर जो है ये क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता, ये अपने हर किसी एक कैपेसिटर की अपनी प्रॉपर्टी है, ये शेप और साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ इसका ग्राफ बनाइए, तो देखिए, अगर मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ बच्चों कि आप ग्राफ बनाइए सी और क्यू का, और दूसरा मैं आपसे कहता हूँ कि क्यू और वी का ग्राफ बनाइए। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। इसको देखिए आप, तो आप देखिए सी सी और क्यू का कैसा रिलेशन है। तो बच्चों, सी और जो क्यू का रिलेशन है, सी और क्यू का वो कैसा है देखिए। अगर सी और क्यू के फॉर्म में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे बताइए। देखो, सी और क्यू और दूसरा मैंने क्या कहा, क्यू और वी के बीच में। ठीक, इसको देखें, अगर क्यू और सी बी, क्यू इक्वल टू सी बी है तो ये हमारा कैसा बन रहा है, वाई इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, इसका जो स्लोप हो जाएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू, तो इसका स्लोप हो जाएगा सी। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्या था अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहूँ कि सी और क्यू के बीच में ग्राफ बनाइए, ठीक है, तो सी और क्यू के बीच में जो ग्राफ होगा वो आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्यू और वी का सी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये कह सकते हैं जो कैपेसिटेंस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है। तो आप यहाँ से ये समझना समझिए कि जो सी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है। ये गलत है बच्चों, समझ रहे ना। आप यहाँ से समझिए कि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है, तो इसका हम ग्राफ इंक्रीजिंग ऑर्डर बना दें। ठीक है, क्योंकि सी तो क्यू और वी पे डिपेंड ही नहीं करता है ना। किसी भी कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोलते हैं, उसके लिए क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका ये बन जाएगा ग्राफ। सी क्या होता है, हर किसी का एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, ये तो मेरा कंसेप्ट था। अब मैं इसका आपको पहले एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर जेई के क्वेश्चन में चलते हैं। इसका जो क्वेश्चन है कंसेप्ट 1 का, वो क्या है बच्चों देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे जेई में आए हुए हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ। देखो, अगर वहाँ वी और क्यू दे दिया, समझ रहे हैं, वी और क्यू दे दिया और 2 पॉइंट दे दिया ऐसे ए और बी। ठीक है, जो नीचे वाला है बच्चों इसको ए दे दिया और जो ऊपर वाला है इसको बी दे दिया। क्लियर है। तो आपसे कहा कि जो ग्राफ है शो कर रहा है जो वेरिएशन है वोल्टेज का, किसके रिस्पेक्ट में, चार्ज का। तो आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द कैपेसिटर, ये ए और बी जो है कैपेसिटर हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द कैपेसिटर हैज़ हायर कैपेसिटेंस। तो कौन सा ऐसा कैपेसिटर है इसमें जिसका हायर कैपेसिटेंस है। ठीक है, ये आपको करना है। तो आप वीडियो को 1 मिनट पॉज करिए और वहाँ से
आप समझिए। ठीक, अब देखिए इसमें अभी भी हमने एक जो पॉइंट था वो डिस्कस किया था कि जब Q और B का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो इन्होंने उल्टा कर दिया ना, J में ऐसा ही मिलेगा आपको। आप कभी भी रट के मत जाएं, समझिए चीज़ों को। आपने क्या पढ़ा था अभी 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 आपने पढ़ा था कि अगर हम y एक्सिस में Q रखें और यहाँ पर V रखें, ठीक है, तो हमारा ये स्लोप होता है। तो इसका मतलब है ये वाला जो एंगल है, स्लोप हम अलग अलग टाइप से डिफाइन करते हैं। अगर एंगल दिया है तो स्लोप tan थीटा हो जाएगा, और वही स्लोप की वैल्यू ही तो c होती है ना बच्चों। इस ग्राफ में स्लोप की वैल्यू ही c हो जाएगी। अच्छा, अगर 2 पॉइंट दिए हैं तो फिर y2 माइनस y1 x2 पर x1, यहाँ पर पॉइंट नहीं दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए q जो है वो x एक्सिस में आ गया है, तो आपको ये देखना है, वैल्यू देखनी है। ठीक है, अब देखिए इसको करेंगे, इस क्वेश्चन को तो हम कैसे करेंगे, देखिए हमें फॉर्मूला पता है, सी ए के लिए जो होगा वो क्या होगा, Q ओवर, अब देखिए जो पहला वाला है, पहला वाले के लिए मान के चलिए कि कुछ वोल्टेज होगा, वी ए वोल्टेज होगा, और वैसे ही जो सी बी है वैसे ही इसका हम निकालें अगर, तो Q ओवर वी बी हो जाएगा। क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको ये देखना है वी ए बड़ा है या वी बी। अब वी ए और वी बी कैसे पता लगेगा आपको, आप इसके करस्पॉन्डिंग कहीं पर भी देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, कहीं पर भी इस लाइन में देख लीजिए, क्योंकि लीनियर ग्राफ है। अगर आप इसको एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो वी ए हो जाएगी, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो वैल्यू है ये वी बी हो जाएगी। तो वाई एक्सिस में जब तुम नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाओगे, डिस्टेंस बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये है कि जो वी ए है वो छोटा है वी बी से। अच्छा, अगर वी ए छोटा होगा वी बी से, तो इसका डायरेक्ट आपको क्या पता लग गया कि जो सी ए है वो सी बी से, जो सी ए है वो सी बी से बड़ा होगा। क्लियर है। अच्छा, ये तो आप इसको ऐसे कर सकते थे, या आप इसको ऐसे कर सकते थे। देखिए इससे एंगल देखना है क्यू से, ठीक है, क्यू से हम यहाँ पे क्यू दिया है, आपको एंगल किससे देखना है, वी से देखना है। आप ये देखिए कि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो स्लोप है वही तो कैपेसिटेंस है, सी फॉर कैपेसिटेंस है यहाँ पे। तो जैसे ही आप यहाँ से ऐसे बढ़ रहे हैं तो थीटा बढ़ेगा। ठीक है, आप यहाँ से देखो, आप यहाँ से ऐसे आएंगे जब नीचे को, तो इसका थीटा ज़्यादा होगा, इसका थीटा ज़्यादा होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ए का है उसका थीटा ज़्यादा होगा तो ए का स्लोप ज़्यादा होगा, तो ए का स्लोप ज़्यादा होगा तो ए का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। अब ये क्वेश्चन, ये मैंने आपको एग्जाम्पल कराया, ठीक है, और यही जेई में आया था। अभी मैं जेई वाला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। तो ये क्वेश्चन था बच्चों जेई 2022 शिफ्ट आपका 25 जुलाई वाली शिफ्ट में आया था, और हमारा क्वेश्चन 3 है। तो कह रहा है कंडेंसर, मैं आपको पहले कह रहा हूँ कंडेंसर और कैपेसिटर एक ही चीज़ होती है। कह रहा है ऑफ 2 माइक्रोफेरेड इज चार्ज स्टेडली फ्रॉम 0 to 5 कूलम। ठीक है, ड्रॉ वी क्यू ग्राफ। तो अभी अभी मैं आपको बताऊँ, हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था जिसको हम क्या कह रहे हैं, ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया था हमने, ठीक है, और आपने देखा होगा, आप कर सकते हैं 2 मिनट आप वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ट्राई कर लेंगे, वही पुराना कंसेप्ट लगना है, बस एक बार आप अप्लाई करके देखिए। चलिए, आपने कर लिया होगा। देखो क्यूबी ग्राफ मैंने आपको बताया था कि जो क्यूबी ग्राफ है इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा। मैंने 4 ऑप्शन नहीं लिखे हैं, वो आप देख सकते हैं इस शिफ्ट का पेपर डाउनलोड करके। तो आपसे कह रहा है वी क्यू ग्राफ बताओ, तो वी क्यू ग्राफ में मैंने आपको ऑलरेडी कह रहा हूँ, जब हम ग्राफ की ये वैल्यू बदल देते हैं तो इसका ये तो यही रहेगा, लेकिन जो स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/c हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सी की वैल्यू दे रखी है बच्चों, सी कितना दिया है, 2 माइक्रोफेरेड। ठीक, तो आपको ये भी पता है सी इक्वल टू होता है क्यू वी। ठीक है, गलत कह रहा हूँ मैं, सी इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा सी वी। ठीक है, तो यहाँ से स्लोप देखें, अगर वी क्यू ग्राफ है तो 1/c हो गया है, 1/c, तो यहाँ से आप कह सकते हैं ये स्लोप है। तो स्लोप की वैल्यू अगर आप निकालो 1/c मतलब 1/2 इंटू 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 हो जाएगा। अगर 1/2 को आप सॉल्व करें,
लेकिन पॉइंट अगर आप हटाना चाहें तो 5 और 10⁶ ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 10⁵, ठीक है। ये मेरा स्लोप है बच्चों, ठीक। तो जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, तो ये आपका स्लोप आ गया। तो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे अगर, तो वी क्यू ग्राफ जो हो जाएगा आपका, कहाँ से कहाँ तक करना है, 5, 0 से 5 दिया है, तो 0 से 5 आपने ये ड्रॉ कर लिया। और 0 से 5 के अक्रॉस आप अगर वोल्टेज निकालें कितना आ जाएगा, 2.5। तो यहाँ पर ये आपका लगभग वैल्यू 2.5 होगी। मतलब उस क्वेश्चन में ना बस ये भी अगर आप देख लेते तो आंसर आ जाता। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको एक सर्किट बना हुआ है, ये आपका एक सेल है, ये C है, ये आपका जो कैपेसिटर है ये C2 है, ठीक है। तो आपसे ये कह रहा है इस क्वेश्चन में, मैंने तो बहुत शॉर्ट में लिखा है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है इसमें, ठीक है। और आपसे बच्चों ये कह रहा है कि जो ये वाला कैपेसिटर है इस पर चार्ज क्या है, Q2 है। और कैपेसिटर C जो है, ये वाला जो कैपेसिटर C है, ये चेंज कर रहे हैं फ्रॉम 1 माइक्रोफेरेड टू 3 माइक्रोफेरेड। मतलब C की वैल्यू हमारी क्या है, वेरिएबल है 1 से 3। तो ड्रॉ Q2C ग्राफ, ठीक है। मतलब Q2 और C के बीच में ग्राफ बताना है, ठीक। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, उसमें क्वेश्चन में ऐसा लिखा था कि C इज वेरिड फ्रॉम 1 to 3, तो Q2 एज अ फंक्शन ऑफ C कौन सा डिस्क्राइब करेगा। तो मैंने उसको शॉर्ट में लिख दिया, Q2C के बीच में ग्राफ बताइए, ठीक है। आप अगर JEE 2015 के पेपर में जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन पूरा मिल जाएगा और 4 ऑप्शन भी मिल जाएंगे, ठीक है। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने इसको ऐसा बना दिया, ठीक। ऑप्शन में जनरली नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तुक्का यहाँ लगाना नहीं है, हम बहुत डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं क्वेश्चन का। अब आप देखिए जो क्वेश्चन 25 है, इस सर्किट का आप C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको Q2 वर्सेस C ग्राफ निकालना है, कहने का मतलब ये है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप C इक्विवेलेंट निकालिए, ठीक, तो इसका ये क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में 2 में 1 जोड़ दोगे 3, क्योंकि पैरेलल में कैसे जुड़ता है, C1 + C2। तो बच्चों पहले तो हमने C इक्विवेलेंट निकाला, अभी क्यों निकाल रहे हैं हम देखना। C इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये C हो जाएगा, तो हम करेंगे दोनों का प्रोडक्ट ओवर 3 + C। ये हमने कर लिया। इस सर्किट का C इक्विवेलेंट ये है। अब C इक्विवेलेंट आ गया तो टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। तो टोटल चार्ज हो जाएगा CV, तो C इक्विवेलेंट इंटू वोल्टेज। मान लो यहाँ से कुछ वोल्टेज आ रहा है, तो यहाँ पे तो EMF दे रखा है हमें, तो हम EMF यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3C एप्सिलॉन ओवर 3 + C। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ तक क्लियर है। अब आपको निकालना है चार्ज ऑन इसमें, क्योंकि हमें Q2 की बात है, हमें टोटल चार्ज पता है। जब भी आपको ऐसा सर्किट मिलेगा आपको देखना है कि इसमें कितना चार्ज जाएगा, इसमें कितना चार्ज जाएगा, ठीक। तो आपने पढ़ा ही होगा कि जब इस टाइप का हमारा सर्किट है तो हमारा चार्ज ऑन C2 जो होगा वो क्या होगा, ये फ्रैक्शनल मेथड्स हम देखते हैं इसको। जो Q2 है इसमें जो चार्ज है, मान लो Q2 है, इसमें Q1 है। इस बार तो JEE में यही पूछा था एक बार कि Q1 और Q2 की रेशियो बताओ। तो देखो जो फ्रैक्शनल चार्ज है उसको निकालने का तरीका क्या है, सम ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, सम ऑफ कैपेसिटेंस और जिसके अक्रॉस निकाल लो वो इनटू टोटल चार्ज। अगर आपसे मैं कहूँ Q1 के अक्रॉस निकालो तो C1 नीचे तो वही रहेगा इनटू Q, ठीक। तो इसकी वैल्यू रखते हैं, तो ऊपर हो गया 2, नीचे इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। और टोटल जो है हमारे पास बच्चों वो कितना है, 3C एप्सिलॉन ओवर 3 + C। ये बन गया। इससे आप C निकाल सकते हैं बाहर। जैसे आप यहाँ से C बाहर निकालेंगे ऊपर से एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन ओवर 3 से 3 कट गया, 1 + 3 ओवर C। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, अभी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इसका जो Q2 हो गया। Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, Q2 की वैल्यू आ गई 2 एप्सिलॉन ओवर 1 + 3/C। अब C को हमें वेरी करना है, ठीक है, C को हमें वेरी करना है। अगर आप चाहें तो इसका क्या निकाल सकते हैं, डबल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। हमारी Q2 की वैल्यू कितनी आई, Q2 की वैल्यू आ गई थी 2 एप्सिलॉन। मैंने C को थोड़ा बहुत सॉल्व कर लिया, ये आ गया। अब देखो आपको ग्राफ बताना है, तो ग्राफ बता रहे हो तो पहले आप मैथमेटिक्स यूज़ कर सकते हो इसमें। इसको डिफ्रेंशिएट करो। आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो आप देखोगे
ये 0 से बड़ा आ रहा है उस पॉइंट पे, आप चेक करना खुद। और अगर इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो इसका जो वो है वो 0 से कम आ रहा है। अच्छा, 0 से कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, स्लोप कैसा होगा, डिक्रीजिंग स्लोप होगा, ठीक है। तो डिक्रीजिंग स्लोप होगा तो आपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना था। अब मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा कि क्या क्या ऑप्शन दिए थे। तो डिक्रीजिंग स्लोप से आप ये समझिए, ऑप्शन देखिए पहले आप, फिर आपको इजीली पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों जो पहला ऑप्शन दिया था, पहला ऑप्शन आपको क्या दिया था, वो ये दिया था Q2C, और इसको इन्होंने ऐसे बढ़ाया था। दूसरा ऑप्शन ये था, ये 1 था, ये 3 था, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये था, ये ऐसे था, ठीक है। अगेन ये Q2 था, ये C था। तीसरा ऑप्शन क्या था, ये Q2 है, ये C है और ऐसे है। और चौथा ऑप्शन जो है वो है ये है। तो इन चार में आप मुझे ये देख सकते हैं इस क्वेश्चन में इजीली कि ये कौन सा स्लोप है, इसमें कौन सा इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग स्लोप है, ठीक है। हमारा आंसर क्या आया, डिक्रीजिंग स्लोप होना चाहिए उस ग्राफ में। तो आप यहाँ से इजीली एनालाइज कीजिए क्वेश्चन को, और डिक्रीजिंग स्लोप वाला ऑप्शन को बताइए मेरे को कि कौन सा जो ऑप्शन होगा इसमें डिक्रीजिंग स्लोप होगा, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, ये इंक्रीजिंग है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो कौन सा वाला है, ये वाला, समझ रहे हैं। ये जो हमारा ऑप्शन है इसमें हमारा जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। ये 1 और 3 है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपसे कभी चार्ज पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक दो और करते हैं ऐसे। आई होप आप समझ पा रहे हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सेम यही है हमारा। देखिए ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, दो कैपेसिटर ये जुड़े हुए हैं, और आपसे अब इसमें क्या पूछा है, देखो कि इन दिस सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ये इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये पूछा है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने आपको बताया आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। ये दो किस में है, पैरेलल में है, तो 3 में 6 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। और ये जो है ये सीरीज में है, तो जो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 4.5 ओवर 9 प्लस 4.5। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा, ये तुम्हारा आएगा 9 13 और 3 फैरेड के पास में आएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, अगले स्टेप में चार्ज निकालना है, उसके बाद ही सारी इसमें चीज़ें होंगी। तो क्यू इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट इंटू वी, तो 3 इंटू 12 हो गया 36 कूलम। ये हमारे चार्ज आ गए। अगर आपसे टोटल चार्ज और ये पूछा जाता है तो आप इजीली निकाल लोगे। अगर आपको इसमें चार्ज पूछा जाता है, इसमें चार्ज पूछा जाता, मैंने आपको अगेन मेथड बता दिया कि Q1 पार्शियली चार्ज हम इसमें जो निकालते हैं C1 प्लस C2 और C1 इंटू टोटल चार्ज का ये पार्ट, और इसमें अगर निकालेंगे Q2 वो हो जाएगा C2 ओवर C1 प्लस C2 इंटू Q, ये आप जानते होंगे, ठीक। अब आपसे कहा है कि पोटेंशियल निकालो इसके अक्रॉस। तो आप मुझे एक बात बताइए, जो हमारा 36 चार्ज है वो इसके अक्रॉस और इन दोनों के अक्रॉस है, टोटल चार्ज है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा जो सीरीज है आपका C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V है, ठीक है। तो सीरीज में Q सेम रहता है, तो 36 यहाँ भी लगेगा और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा उसमें भी 36 लगेगा, 36 कूलम, ठीक है। पैरेलल में डिफरेंट होता है लेकिन इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो 36 ही होगा, तभी हम इसको ऐसे निकालते भी हैं। तो इसका जो चार्ज होगा इसके अक्रॉस वो कितना होगा, 36 होगा, सिंपल सी बात। तो जो पोटेंशियल हो जाएगा इसके अक्रॉस वो हो जाएगा 36 ओवर 4.5। तो इसको सॉल्व कीजिए, 9 4 जा और 5, तो इसको ये आ जाएगा आपका 8 वोल्ट। वैसे ही अगर इसका आपको पोटेंशियल पूछता तो फिर आप इस पर भी ऐसे ही कुछ करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है वो इसमें अलग अलग होगा, पहले चार्ज निकालते इसमें, समझ रहे होंगे। इसमें पहले चार्ज निकालते इस मेथड से, फिर इसका जब पोटेंशियल पूछते तो आप कहते भैया V1 इक्वल टू Q1 ओवर C1, समझ रहे। क्योंकि जो हमारा पैरेलल है उसमें हमारा चार्ज डिफरेंट होता है, सीरीज में चार्ज सेम होता है। और ये और इसका जो कॉम्बिनेशन वो सीरीज में है ना, तो आपसे इसमें चार्ज पूछा जा सकता है, पोटेंशियल पूछा जा सकता है, इसको ना देके कुछ और पूछा जा सकता है। जे में तो उन्होंने वेरिएशन ही पूछ लिया था,
तो यही क्वेश्चन है, बस उन्होंने थोड़ा उसको घुमा दिया, उसमें आपने यही कंसेप्ट लगाना है स्लोप के मेथड से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसमें एक कंडीशन और दी है कि K1 जो है छोटा है K2 से, ठीक है। तो इसमें दो, एक K1 रख दिया, एक K2 रख दिया, ठीक है। दोनों पतले हैं, थोड़ा मोटा बन गया मेरे से। तो आपसे कह रहा है कि जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके बीच में, उसके और इस डिस्टेंस के बीच में क्या ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ग्राफ वाला था, 4 ऑप्शन थे, मैंने 4 ऑप्शन रखे नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं 4 ऑप्शन क्या क्या हैं, वो ये है। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये रहा, तीसरा ये है, चौथा ये है। इसमें क्या दिया है, जैसे ये ई है और ये डी है, ठीक है। इस एक्सिस में ई है और यहाँ डी है, सब में एक ही चीज़ है। इसमें ऐसे हो रहा है, ये पहला, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, एक ही लेवल में, ठीक है। दूसरे में ये ऐसे करके बना हुआ है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर, ये भी आया हुआ है, अभी बताता हूँ कहाँ आया है। और तीसरे में ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। और चौथे में जो है वो है ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे। ये आपका ऑप्शन है इसमें, और आपसे पूछ रहा है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करिए ई वर्सेस जी में। अब सिंपली आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं। आप मुझे बताइए, जब आप कोई भी डाइलेक्ट्रिक रखते हैं किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका E इक्वल टू सिग्मा ओवर ए, ठीक है। या आप बोल सकते हो Q ओवर एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। ये कब है, फ्री स्पेस में। और वहीं अगर आप किसी मीडियम में रखते हो तो जो हमारा फ्री स्पेस का है उसका 1/k टाइम हो जाता है। अब यहाँ से आप देखिए कि जो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक है वो 1/k टाइम 1/k पर प्रोपोर्शनली है। तो जो K1 है, आपसे क्या कहा है, K1 छोटा है K2 से। जब K1 छोटा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो E है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो किसके लिए ज़्यादा होगा, जो छोटी वैल्यू होगी, समझ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा किसके लिए, जो बड़ी वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए ना, जो छोटा होगा ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। तो K2 क्या है बच्चों, बड़ा है। तो K2 जब बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका क्या होगा, कम होगा। K1 जब छोटा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो आप अगर चारों डायग्राम में इनको रिलेट करें तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो K1 है वो क्या है, कम है। कहाँ है K1, ये कम है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो ये कट गया, ठीक है। ये घट रहा है, देखो ये भी कट गया। ये इक्वल तो होगा नहीं, ये भी कट गया, क्योंकि जो K1 है उसका ज़्यादा है, K2 का हमेशा कम रहेगा। तो ये K2 का है सेकंड वाला, ठीक है। ऐसा ही उसमें जो है वो कंजिक्यूटिव ही है। जो पहला वाला डंडी है वो K1 की है, दूसरी K2 की है। ये देखो, ये है, ये घट रहा है टाइम के हिसाब से, देखो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, और इसका तो ये बढ़ रहा है, ये बड़ा है ना। यहाँ पे देखिए, ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो K1 है, ये K1 ऊपर है हमारा, ठीक है। K2 कम हो गया, K1 कम हो गया, K2 बढ़ गया, क्योंकि ये जो डंडी है ना ये नीचे है। आप देखो ना, वाई एक्सिस में ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, तो बाद वाली डिस्टेंस ज़्यादा होगी, मतलब K2 ज़्यादा है, ये तो गलत है, K2 को कम होना है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसका पहला ऑप्शन होगा कि K1 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू K1 जो होगा बच्चों, वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू K2। आपको ग्राफ में बस रिलेट करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप कहेंगे कि इतना सरल। देखिए, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लस 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 वाली प्लेट है, एक माइनस 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 वाली प्लेट है, ठीक है। सिमिलरली ये जो चार्ज है, ठीक है, इसमें जो चार्ज है, पहले वाली प्लेट में आपका बच्चों Q है, इसमें हमने Q दिया, तो आपको पता ही है कि सेकंड वाली प्लेट में -Q पहुंच जाएगा, ठीक। इसके बीच में एक स्विच है और हमने एक दूसरा कैपेसिटर जोड़ दिया जो अनचार्ज है, समझ रहे हैं।
अनचार्ज है। तो आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम जब आप इस स्विच को बंद कर देंगे तो कितना चार्ज इस बी पे पहुंचेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन पता है 2002 में आया है जे में, और मैं आपसे कह सकता हूँ आप 100% गलत दोगे। आंसर है 0, Q, Q/2 या 2Q। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि अगर आप स्विच को कुछ टाइम बाद बंद कर दें तो ये कितना चार्ज बी पे पहुंचेगा। समझ रहे हैं? तो देखो, जब भी आप देखें पैरेलल प्लेट में क्या होता है, आपने इसका स्विच दबाया, आप सोच रहे होंगे यहाँ से यहाँ चार्ज थोड़ी फ्लो होता है हमारा ऐसे। समझ रहे हैं? पैरेलल प्लेट में कैपेसिटर की जो मीनिंग है वो क्या है, कितना वो चार्ज होल्ड कर रहा है। जिसका जो प्लस चार्ज है बच्चों इस वाले का, उसको ये जो दूसरी प्लेट है ये क्या कर देगी, अपने पास खींच लेगी। तो जब स्विच क्लोज होगा तो कोई भी चार्ज ए से बी की तरफ ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि जो -Q चार्ज है उसको +Q चार्ज पकड़े हुए है। समझ रहे हैं? तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। बहुत गलत हुआ था जिस बार ये आया था लोगों का। तो ये कंसेप्चुअल बातें हैं। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ सारे टाइप के क्वेश्चन करो, कोई नहीं इजी है तो कोई नहीं जल्दी हो जाएगा, कठिन है तो देर में होगा, लेकिन आपको समझ में आएगा। इससे बड़ी बात क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कैपेसिटर से जो आज लास्ट ही कर देते थे इसको। ये आपको डेटा दिया था और आपसे पूछा था कि जेई में कि चार्ज था सर, हाँ, चार्ज स्टोर इन C3 इसमें निकालना था। ठीक है, देखो ये सेम लाइन एक ही लेवल पे है ना, तो हम यहाँ पे पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक लगा सकते हैं। हायर क्लास में नोडल भी पढ़ा होगा आपने। ये 2 वोल्ट है तो यहाँ पे 2 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, लोअर एंड को आपने 0 देना है, अपर को ये बस ये होना चाहिए कि इसमें कोई कैपेसिटर ना मिले। ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया जो C3 है, C3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, C3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों वो 2 है। ठीक है, चार्ज निकालना है। अरे इतना सरल क्वेश्चन अगर एडवांस में आने लग जाए तो मैं ये कहूँगा कि सारे बच्चों का क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो C3 की वैल्यू कितनी 4, तो 4 × 8 माइक्रो कूलम आंसर आ जाएगा। शायद 1 सेकेंड भी लगा होगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी टॉपिक से, ऐसा नहीं है कि एडवांस में आसान क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं बच्चों। आपको प्रिपेयर रहना है कि ये भाई इजी है तो इसको मेरा सही होना चाहिए। ठीक है, आसान क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कैपेसिटर बस 2 वीडियो बची हैं, सारी टेक्निक हो गई है उसमें। ठीक है, अगली जो 2 वीडियो रहेंगी वो हमारी कैपेसिटर की फाइनल वीडियो रहेंगी, उसके बाद हम जो भी करेंगे PYQ करेंगे। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू चैनल पर आने के लिए, और अपने दोस्तों को शेयर और पसंद आए एक कमेंट करके ज़रूर जाइए। थैंक यू।